न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। वैज्ञानिकों ने खोजा किलोनोवा। एक रेयर घटना है किलोनोवा। अंतरिक्ष में रेडिएशन रिलीज करते हैं किलोनोवा। महुआ मोइत्रा के खिलाफ आएगा प्रिविलेज मोशन। गैर संसदीय भाषा का किया प्रयोग। अनुच्छेद 105 में मिले हैं संसदीय विशेषाधिकार। और मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका। बताया मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने पेश किया हलफनामा। खबरों की शुरुआत करूं उससे पहले एक बार फिर से आपको बता दूं कि स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम ने पहली बार हिंदी माध्यम में लाइव फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया है, जो कि 14 फरवरी से शुरू है। शाम 6 बजे इस बैच की टाइमिंग है। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले आप सभी विद्यार्थियों के लिए लगभग 13 से 14 महीनों का यह कोर्स बहुत उपयोगी होगा। कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाएं होंगी। साथ ही हैंड रिटेन नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन इत्यादि अन्य बहुत से उपयोगी फीचर्स यानी विशेषताएं आपको प्राप्त होंगी। कोर्स की जानकारी डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पर क्लिक कीजिए और जानकारी लीजिए और एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन शुल्क में अगर छूट पाना चाहते हैं तो अमृत लाइव कोड का प्रयोग करिए। चलिए शुरू करें। लोकसभा में नाभिकीय परमाणु संयंत्रों को लेकर जानकारी मुहैया कराई गई। सरकार ने देश में 10 परमाणु संयंत्रों को मंजूरी दी है। इनकी क्षमता 7000 मेगावाट ऊर्जा की रहेगी। भारत में वर्तमान में 22 नाभिकीय परमाणु संयंत्र काम कर रहे हैं, जिनकी क्षमता 6780 मेगावाट है। इनमें से 18 संयंत्र प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं, वहीं 4 लाइट वाटर रिएक्टर्स हैं। इन परमाणु संयंत्रों का रेडिएशन लोगों के स्वास्थ्य को नकारात्मक तौर पर प्रभावित न करे, इसकी जिम्मेदारी AERB यानी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड की होती है। आपको बता दें कि नाभिकीय ऊर्जा नाभिक से निकलने वाली ऊर्जा का एक रूप है। नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ऊर्जा के स्रोत को 2 तरह से उत्पादित किया जा सकता है। पहला है विखंडन। इसमें परमाणुओं के नाभिक कई भागों में विभाजित हो जाते हैं। दूसरा है संलयन। इसमें नाभिक एक साथ जुड़ जाते हैं। वर्तमान में दुनिया भर में बिजली का उत्पादन परमाणु विखंडन के माध्यम से किया जाता है। नाभिकीय संलयन से बिजली उत्पन्न करने की तकनीक अनुसंधान और विकास के चरण में है। आकाश में तारे कितने हैं? आपकी एक काउंटिंग भले ही पूरी न हो सकी हो, वैज्ञानिकों ने मिल्की वे आकाशगंगा में किलोनोवा की संख्या जरूर बता दी है। जी हां, वैज्ञानिकों का मानना है कि पूरी आकाशगंगा में तकरीबन 10 तारे ऐसे हैं जो अंत में किलोनोवा में तब्दील हो जाएंगे। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से 11,400 प्रकाश वर्ष दूर एक किलोनोवा की खोज की है, जिसे CPD 292176 नाम दिया गया है। आइए जानते हैं कि किलोनोवा दरअसल है क्या। किलोनोवा एक रेयर इवेंट है। हम सुपरनोवा से परिचित हैं। तारे के केंद्र में नाभिकीय संलयन के जरिए हाइड्रोजन हीलियम में तब्दील होती रहती है। सुपरनोवा एक तारे की वो स्थिति है जब तारे के केंद्र का हाइड्रोजन खत्म होने पर तारे का केंद्रीय भाग संकुचित और गर्म हो जाता है। हालांकि इसकी बाह्य परत में हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना जारी रहता है। इसके बाद हीलियम कार्बन में और कार्बन भारी पदार्थों जैसे लोहे में तब्दील होने लगता है, जिससे तारे में तेज विस्फोट होता है। इसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। किलोनोवा एक ऐसी ही कॉस्मिक घटना है। हालांकि इसमें तारे की मृत्यु नहीं होती, बल्कि एक न्यूट्रॉन स्टार दूसरे न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल से टकराता है। न्यूट्रॉन स्टार तारे के सुपरनोवा विस्फोट से बनते हैं। किलोनोवा बाह्य अंतरिक्ष में बहुत तेज वेग से भारी धातुएं जैसे कि सोना, चांदी और सेलेनियम रिलीज करते हैं। किलोनोवा अंतरिक्ष में रेडिएशन भी रिलीज करते हैं। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा एक बार फिर से खबरों में है। दरअसल संसद में बजट सत्र के दौरान सांसद महुआ मोइत्रा ने गैर संसदीय भाषा का प्रयोग किया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रिविलेज मोशन लाए जाने की बात कही गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में संसदीय विशेषाधिकार की बात की गई है। इसके मुताबिक दोनों सदनों के सदस्यों और संसदीय समिति में भाग लेने वाले लोगों को कुछ विशेष रियायतें दी जाती हैं, जिससे वे अपना काम सुचारू ढंग से कर सकें। ये अधिकार व्यक्तिगत होते हैं और सामूहिक, दोनों तरह से होते हैं। दोनों सदनों के किसी भी सदस्य द्वारा यदि इन अधिकारों और रियायतों का उल्लंघन किया जाता है तो यह संसदीय नियमों के मुताबिक दंडनीय है।
संबंधित सदस्य के खिलाफ सदन के किसी भी सदस्य द्वारा प्रिविलेज मोशन या विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसमें प्राथमिक स्क्रूटनी का अधिकार लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में सभापति को है। उनकी अनुमति के बाद ही प्रिविलेज मोशन को सदन में या फिर प्रिविलेज कमेटी को भेजा जाता है। इसका जिक्र लोकसभा के रूल 222 और राज्यसभा के रूल 187 में किया गया है। संबंधित सदस्य को नियमों के मुताबिक स्पीकर या सभापति की अनुमति से शॉर्ट स्टेटमेंट की अनुमति दी जा सकती है। विशेषाधिकार प्रस्ताव मामले में सबसे प्रसिद्ध केस हुआ था 1978 में, जब इंदिरा गांधी के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था। उन्हें प्रिविलेज कमेटी ने गिल्टी माना और सदन से निष्कासित भी किया था। उनके खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव तत्कालीन गृह मंत्री चरण सिंह लेकर आए थे। उन पर शाह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर प्रस्ताव लाया गया था। AIMPLB यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है। हलफनामे के मुताबिक मुस्लिम महिलाओं पर मस्जिद में नमाज अदा करने पर प्रतिबंध नहीं है। दरअसल कोर्ट में पुणे की फरहा अनवर हुसैन शेख ने एक याचिका दायर की थी। याचिका के मुताबिक मस्जिद में महिलाओं की एंट्री पर प्रतिबंध गैर कानूनी और असंवैधानिक है। ये संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25 और 29 का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसमें कुरान या पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश पर रोक की बात कही गई हो। साथ ही सऊदी अरब स्थित मक्का का जिक्र करते हुए कहा गया है कि यहाँ महिला और पुरुष दोनों को जाने की अनुमति है। याचिका में साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सबरीमाला मामले में दिए गए वर्डिक्ट का भी जिक्र है, जिसमें कोर्ट ने 10 से 50 साल की महिलाओं की एंट्री पर प्रतिबंध को अनुच्छेद 25 का उल्लंघन बताया था। याचिका के बाद कोर्ट ने 10 पार्टियों को नोटिस भेजा था, जिसमें केंद्र सरकार, केंद्रीय वक्फ काउंसिल, AIMPLB, जमीयत उलेमाए हिंद और दारुल उलूम देवबंद शामिल हैं। अब इस मामले पर AIMPLB ने अपना हलफनामा सौंपा है। हलफनामे का क्रक्स ये है कि इस्लाम में महिलाओं के मस्जिद में प्रवेश पर कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि महिला और पुरुषों के लिए अलग अरेंजमेंट का प्रावधान है। इसके अलावा महिलाओं के लिए रोजाना 5 वक्त की नमाज और जुम्मे की नमाज का ऑब्लिगेशन नहीं है, जो कि मुस्लिम पुरुषों के लिए है। इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक महिलाओं को यह सवाब यानी रिवॉर्ड दिया गया है कि वे घर या मस्जिद कहीं पर भी नमाज अदा करें, उसका बराबर महत्व है। आइए जल्दी से देखते हैं बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 105 संसदीय विशेषाधिकारों से संबंधित है। महुआ मोइत्रा पहली महिला सांसद हैं जिनके खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाएगा। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परमाणु ऊर्जा में विद्युत उत्पादन के लिए नाभिकीय विखंडन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। किलोनोवा परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाली एक तकनीक है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव करना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल पूछे गए थे और उनके सही जवाब क्या है। सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। SDF की सिफारिश उर्जित पटेल समिति के द्वारा की गई थी। SDF को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में लॉन्च किया गया था। उपर्युक्त में से सही कथन चुनना था। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। सही जवाब है विकल्प ए। दूसरा कथन गलत है। SDF यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को RBI ने अप्रैल 2022 में लॉन्च किया। इसकी सिफारिश जनवरी 2014 में उर्जित पटेल की अध्यक्षता में बनी समिति के द्वारा की गई थी। अगला सवाल मैंने पूछा था आपसे, NDRF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के जरिए किया गया है। यह रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना था। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। सही जवाब है इसका विकल्प ए। दूसरा कथन गलत है। NDRF एक यूनिक फोर्स के तौर पर गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। तो उम्मीद है आपको ये बुलेटिन अच्छा लगा होगा और इससे ज़रूर फायदा भी मिलेगा। आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उसके जवाब कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। रात 9 बजे फिर मुलाकात होगी आपसे कल। नमस्कार।